ओगद्वास माता की जय, गौ माता की जय। हिंदू धर्म विद्या में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओगद्वास या बछवारस कथा की विधि। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ओगद्वास मनाई जाती है। सुबह लकड़ी के पटरे पर भीगी मिट्टी से 7 गाय, 7 बछड़े, एक तालाब, 7 ढक्कन वाले भगोने से बना लेते हैं। पूजा के लिए थाली में भीगे हुए चने मोठ, हल्दी, दूब, हरी घास, चीनी, दही, खुले पैसे, चांदी की पायल रख लेते हैं। 1 लोटा कच्चा दूध मिला पानी भरकर रख लेते हैं। अपने माथे पर भी हल्दी से टीका कर लेते हैं। फिर कहानी कहते सुनते समय हाथ में चने मोठ लेकर छीलते रहते हैं और कहानी खत्म होने पर सातों भिगोने जैसी कुल्हइयों से भरकर थोड़े से तालाब पर भी बढ़ा देते हैं। साथ चीनी पैसा भी चढ़ा देते हैं। फिर एक परात पटरे के नीचे रखकर पटरे पर तालाब में 7-7 बार लोटे से दूध मिला जल सब जनी बारी बारी से चढ़ाती है और गाय बछड़ों को हल्दी से टीका भी करती है। सास बहू या देवरानी जेठानी मिलकर फिर परात वाला जल, चांदी की पायल व दूब हाथ में लेकर पटरे पर चढ़ाती है। इसके बाद पटरे को धूप में रखकर और सूखने पर मिट्टी गमले में डलवा देते हैं। रात के जल को सब जनी मिलकर सूरज को देती है। फिर थाली में चने मोठ, रुपये, बेसन के लड्डू, फल रखकर पानी से मिनस कर बाना निकाल कर देते हैं। ओगद्वास के दिन स्त्रियां पूरे दिन गाय का दूध, चावल, गेहूं नहीं खाती। बेसन व मूंग की दाल की पकौड़ी, पूड़े कुछ भी बनाकर खाती हैं। इस दिन व्रत नहीं होता, बेसन खाना है। बाना निकलेगा और पट्टे पर 13 बार मिट्टी निकालनी है। फिर पानी से मिट्टी बहानी और कहानी सुननी। उजमन, जिस घर में इसी वर्ष लड़का उत्पन्न हो या लड़के की शादी हो, उस वर्ष पटरे पर 14 गाय, 14 बछड़े और 7 कुल्हइयाँ बनती हैं और एक बड़ी थाली या अखबार पर चने मोठ, बेसन के लड्डू, 5 या 11 रुपये 14 ढेरियाँ बनाते हैं। उन पर साड़ी, ब्लाउज, पैर पड़ाई के रुपये, मिठाई, फल रखकर बाना मिनसकर सास को पैर छूकर देते हैं। सब घरों में भी भीगे हुए चने मोठ, फल और बेसन के लड्डू भिजवा देते हैं। उजमन वाले वर्ष एक तो प्रतिवर्ष की तरह सामान्य बाना और दूसरा साड़ी, ब्लाउज, पैर पड़ाई वाले रुपये, चने मोठ, बेसन के लड्डू, उजमन वाला बाना अलग निकालते हैं। ओगद्वास माता या बछवारस माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछवारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था, गेहूला को पका लेना। गेहूला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ,
मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बच बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच बारस माता, हे ओगद्वास माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। ओगद्वास माता की जय, गौ माता की जय। इस कथा के बाद विनायक जी की कहानी भी कहते हैं। विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी है और लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इसको देखकर कुंदनपुर की नारियां देखकर शर्माएंगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती, इसीलिए तुम्हें नहीं ले गए। गणेश जी बोले, अब क्या करें? तब नारद जी बोले, धरती थोटी कर दो, इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस जाएगा। सबने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक जी, जय गणेश जी। कोई बोला, तो विनायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर छोड़ आए। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब वह बोले कि मैं तो नहीं चलूं। पहले तो गणेश जी की रिद्धि पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए, वैसे कहने सुनने वालों का भी कार्य सिद्ध करना। विनायक जी की जय।